ऐसा नहीं लगता है कभी कभी कि हम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, महाप्रभु के समय में हम नहीं आ पाए, हम लोग नहीं थे। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत ही पास से हमारे गुजरे हैं अभी महाप्रभु। और ये जो समय चल रहा है कैसा है, ये स्वर्ण युग चल रहा है। 10,000 साल तक चलेगा अभी कलयुग का स्वर्ण युग। महाप्रभु के जाने के बाद ये 500 साल बाद ये शुरू हो रहा है। अभी ये कलयुग शुरू नहीं हुआ है। हम लोग पहले पढ़े थे ना, देखे थे ना, कैसे जो ड्यूरेशन कैसे होता है, टाइम कैसे चलता है। तो कली का जो ड्यूरेशन है पूरा 1200 ईयर है, 1200 साल। ये दिव्य साल है, देवताओं का ये साल है। इसका दूना 180 दिन, 12 दूना के 24, 2400 ईयर जो है द्वापर युग। किसके लिए? वो जो है दिव्य युग, दिव्य साल। हाँ, 2400 साल। इसका 3 गुना त्रेता, 3600। और 4 गुना इसका क्या है? सत्य। उसमें 4800। लेकिन जब एक युग शुरू होता है और एक जो है खत्म होता है, तो उसका एक ज्वाइनिंग पीरियड होता है, उसको संध्या काल कहा जाता है। तो संध्या काल जो होता है वो 10% चला जाता है उसमें। एक्चुअल जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 10% निकाल देंगे तो एक्चुअल जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कलयुग का कितना हो जाएगा? 1000। 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 100 वर्ष। तो 100, 1000 का 100 वर्ष एक और 1000 का 100 वर्ष, ऐसा। तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हुआ है। 1000 एक्चुअल जो टाइम ड्यूरेशन है कलयुग का कितना है? 1000 वर्ष। ये दिव्य युग है, दिव्य जो साल है ये देवताओं का साल है। तो हम लोगों का साल, एक साल में कितना होगा? 365। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से 365 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 360 से मल्टीप्लाई करके देंगे, 4380, 4380, 4000। 32 हम लोगों का कितना? 43 लाख, 4,32,000। हम लोगों का कितना है? ये जो युगा का, कलयुगा का ड्यूरेशन कितना होता है? 4,32,000, 4,32,000। 360 में आप जो है 1200 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4,32,000 साल आएगा ना। जी। तो इसमें से 100 माइनस कर देते हैं, 100 ईयर माइनस करते हैं। अब 100 ईयर का 360 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 36,000। ये जो ड्यूरेशन है, इतना ड्यूरेशन, ये क्या है, कौन सा है? दिव्य युग। दिव्य युग नहीं है, संध्या काल है, ज्वाइनिंग पीरियड है। अभी काल एक्चुअल कलयुग शुरू नहीं हुआ। 36,000 साल बाद में ये कलयुग स्टार्ट होगा। कलयुग का एक्चुअल ड्यूरेशन 1000 तक चलेगा। फिर जब कलयुग एंड होने वाला होगा और सतयुग स्टार्ट होगा तो फिर से वो 100 वर्ष जो है, 36,000 साल जो है उसका
वो क्या होगा, 4, हम लोग का टोटल ड्यूरेशन कितना है, 4,32,000 ईयर है ना। जी प्रभु जी। तो 36 माइनस कर देंगे तो जो ड्यूरेशन आएगा, या 1000 में 36 का 360 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल ड्यूरेशन है कलिग का। कितना हो जाएगा? 3,60,000 साल। 3,60,000 साल जो एक्चुअल ड्यूरेशन है कली का। ये बिगिनिंग का जो है 36,000 ईयर, और जो है उसका एंड टाइम जब होगा तो वो क्या है, वो संध्या काल। दोनों स्टार्टिंग में जब ये खत्म होता है, द्वापर खत्म हुआ, अभी द्वापर खत्म हो रहा है, द्वापर खत्म हुआ और कली जस्ट शुरू हो रहा है, एक्चुअल शुरू नहीं हुआ, ये संध्या पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब क्या है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिट हो रहा है, इसलिए वो जो उस युग में, द्वापर युग में हम फॉलो क्या करते थे, क्या है, भगवान को प्राप्त करने का विधि क्या था? द्वापर युग में वो मूर्ति पूजा, टेम्पल वर्शिप ना। तो इसलिए एक्चुअल कलयुग का जो अभी प्रोसेस है भगवान को प्राप्ति करने का, क्या प्रोसेस है? हरिनाम संकीर्तन। हाँ, लेकिन हम लोग हरिनाम पूरा नहीं करते, हम लोग ये भी करते हैं साथ साथ, पूजा अर्चना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी भक्ति करते हैं हम लोग। हाँ, तो वो पूरा नाम भक्ति करते हैं हम लोग, सारा कौन है। हाँ, सभी ये सब भक्ति के अंग हैं, पर एक्चुअली वो इस जो अर्चना विधि है, जो टेम्पल वर्शिप है, वो स्पेसिफाई है स्पेशली जो है द्वापर युग के लिए। लेकिन द्वापर युग जस्ट अभी गया है, वो स्टॉप नहीं कर सकते हैं अभी। उसका प्रभाव खत्म हुआ नहीं प्रभु? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, वो काफी समय तक 10,000 साल स्पेशली ये स्वर्ण युग है। महाप्रभु ने बताया, महाप्रभु की जो है आने के बाद 500 साल के बाद ये स्टार्ट होगा स्वर्ण युग, और 10,000 साल तक चलेगा, रहेगा। तो ये कलयुग में रहते हुए कली का प्रभाव नहीं रहेगा, ऐसा जैसे राम राज्य होता है वैसे हो जाएगा अब जो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत बढ़ जाएगा, चरम पे हो जाएगा भक्ति। इसलिए महाप्रभु का नाम बांटना है ना। क्या महाप्रभु ने क्या बोला? सर्वत्र प्रचार मोर नाम, ये होके रहेगा। पृथ्वी ते आचयति नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरे नाम। तो सब जगह पे ये होगा। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा क्यों नहीं, महाप्रभु ने क्यों नहीं प्रचार कर दिया? जब वो बोले तो प्रभुपाद जी बोले वो क्रेडिट मुझे देना चाहते थे। इसलिए प्रभुपाद जी गए बाहर नहीं जाते ना, सन्यासी कोई बाहर नहीं जाता है ना। नहीं, इसके पहले रीति रिवाज नहीं था, बाहर कोई सन्यासी जो है ये 7 समुंदर पार करके बाहर नहीं जाना दूसरी जगह। तो गुरु की आज्ञा मान करके प्रभुपाद जी गए और उन्होंने प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था ये कहाँ पे सब जगह प्रचार होना है। पृथ्वी ते आदि नगर आगाती, पृथ्वी के ऊपर पूरा, उन्होंने बोला नहीं सिर्फ भारत भूमि को, पृथ्वी का जहां तक विस्तार है वहां तक। इसलिए वो बाहर जाकर के वहां पे प्रचार किए और सब जगह पे ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हम लोग भी उसके हिस्सा बन सकते, पार्ट बन सकते हैं। अभी ये स्वर्ण युग है, उसमें भगवान ने बोला है कि ये मेरा नाम का प्रचार घर घर होगा, हर जगह होगा, सर्वत्र प्रचार होगा मोर नाम। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा ना, निमित्त मात्रेण भव सब्यसाची। क्या बोला अर्जुन को? अर्जुन तुम युद्ध करो,
और युद्ध में ऑलरेडी सब कुछ फिक्स हो गया है, सब मारे जा चुके हैं, नाम तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, जी प्रभु जी। ये भगवान का एक खास गुण है। हाँ, काम अपने जी प्रभु। करते हैं और जो है नाम किसको देते हैं? अपने भक्तों को। अपने भक्तों को दे देते हैं। बहुत सुंदर गुण है। कभी भी श्रेय अपने के ऊपर नहीं लेते हैं, और गलती है तो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। नहीं पूरा हम लोग प्रभु उल्टा है। क्या क्या सुंदर गुण सीखने को मिलता है ना मालिक से। ऐसा मालिक होना चाहिए हमारा। नहीं तो विश्वास रहता है ना जो काम करता है उसके अंदर में कि चलो देख लेंगे जो भी है। कैसा है, कैसे भगवान है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनको नाम का आचार्य बना दिया। एक्चुअली महाप्रभु ने इसको स्टार्ट किया, नाम कीर्तन संकीर्तन है। नाम के वो हैं, पर किसको बनाया आचार्य? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को दे दिया श्रेय। उसी तरह से अभी कह रहे हैं भगवान कि देखो ये नाम मैंने बोल दिया। भगवान तो दूर की बात है, भगवान के भक्त भी इच्छा कर देते हैं तो गारंटी है वो होगा ही, हो के रहेगा। भगवान के शुद्ध भक्त इच्छा कर दें तो भगवान इच्छा कर दे तो फिर उसमें होने नहीं होने का सवाल ही नहीं है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र प्रचार होए बे मेरा नाम, तो वो होके रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं। हाँ, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, ये होगा। अब क्या है, अब इसमें हम लोगों के ऊपर, हम जो है हमारा नाम हो जाएगा। गाते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वैसे ही करने वाले सब कुछ हैं भगवान ही, सब प्लान्ड है। थोड़ा हम अगर मेहनत करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, दिखा दे, है ना कि हम भी थे संकीर्तन पार्टी में महाप्रभु के। है ना, उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो भगवत धाम। तो और जैसे भगवान ने कहा, भगवान के पास में जब भगवान कृष्ण को आना था, जब बहुत इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था, जब ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ गए थे उनके पास में, तो बोले तुम लोग जाओ, मैं आऊँगा, अवतार लूँगा अभी जल्दी। जैसे फिर राम के अवतार में भी जब सब गए थे तो भगवान ने बोला कि मैं आऊँगा, चलो जाओ, मनुष्य के रूप में आऊँगा, तो तुम जा करके तुम लोग जन्म ले लो, सभी देवताओं को बोल दिए, है ना। पहले आप लोग जाके पंडाल रेडी कर लो। बंदर और मनुष्य दो स्पेशली बोला। हाँ, वैसे ही भगवान पहले आते हैं ना, उससे पहले उनका सब कुछ रेडी हो जाता है। उनका जैसे कहीं पे जैसे वो करना हो, ड्रामा करना हो ना, ड्रामा पार्टी होता है ना, नाटक मंडली, तो पहले सब मंडली जा करके वहाँ टेंट उन सब लगा करके रेडी करके रख देते हैं ना पार्टी, बाद में फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो है अपना शुरू करते हैं। उसी तरह से जब भी भगवान आते हैं तो उससे पहले सब कुछ प्लेग्राउंड जो है ना, सब कुछ रेडी हो जाता है, तब सिर्फ उस तरह से भगवान महाप्रभु के समय में भी, महाप्रभु बाद में आए हैं, उसके पहले नित्यानंद प्रभु आ गए, उसके पहले अद्वैत आचार्य आ गए, सब लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं आकर के, देखा कि स्थिति अब कंट्रोल में नहीं है, बहुत जो है स्थिति खराब हो रही प्रभु, तो तब अब वो नित्य गंगा जल से, वो शालिग्राम शिला है उनको जल देते थे, तुलसी पत्र ऑफर करते थे, अर्पित करते थे, और कहते थे कि अब आप आइए, जो है आपके बिना कुछ काम नहीं होगा। तो एक स्पेशल बात है महाप्रभु के अंदर। क्या स्पेशल बात है? क्यों सबको अभी प्राप्त हो जाएगा, भक्ति सबको प्राप्त हो गया और सब लोग निकल जाएंगे इस जगत से, इस समय ही निकल पाएंगे, फिर ये समय नहीं आएगा। क्योंकि प्रभु जी राधा रानी स्वरूप में, हाँ, महावदान आए। हाँ, महावदान। क्यों महावदान है? राधा रानी का भक्त स्वरूप में। हाँ, स्पेशल। इसमें क्या खास बात है? और सब जो अवतारों में से इसमें क्या खास बात है महाप्रभु में? राधा रानी की मूड में बुझी तो पूरा कृपा। ये
देखिए और अधर्म लिख रहा है। भगवान की बहुत सारी अनंत शक्तियां हैं, ठीक ना। उसमें से मान लीजिए सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ जो है उनके पास बहुत रिच है, उनके पास बहुत शक्ति है, ये सब है। लेकिन मान लीजिए कि है तो ठीक है, और भी मान लीजिए हमारे पास में भी आजू बाजू में जो है लोग, उनके पास भी बहुत सारा धन है, संपत्ति है, फर्क पड़ता है क्या हम लोग? क्या उससे हमको फायदा है? फायदा तो तब हो जब मान लीजिए वो अपने धन का कुछ हिस्सा हमको भी दे दे, है नहीं? जी गुरु जी। तो महाप्रभु जो आए हैं, स्पेशल कृपा करुणा शक्ति है, वो लेकर के आए, करुणा होता है, करुणा अवतार है, एक कृपा शक्ति है ना। सबसे जो पावरफुल शक्ति, सभी शक्तियों में से सबसे पावरफुल शक्ति क्या है भगवान की? सब डाउन हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं किसके सामने? एक कृपा शक्ति के सामने। समझ रहे हैं? जी गुरु जी। तो महाप्रभु स्पेशली ये करुणा अवतार हैं, अवतार शिरोमणि, केवल आनंद कंद करेंगे। सभी जो अवतारों हैं शिरोमणि, सबका जो टॉप मोस्ट, जो सबसे जो करुणामयी है भगवान का अवतार, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। सिर्फ कृपा। राधा रानी माँ कितना करुणा, पिता क्या होता है? हृदय उसका कठोर होता है, कितना भी हो। हैं? माँ का हृदय कैसा होता है? कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। कुछ गलती किया बच्चा तो भी उसको, उसके जो है ना, छुपाती है माँ उसको और बचाती है, नहीं नहीं ठीक है, हैं? वैसा अभी देख रहे इतने समय से ये बांटा नहीं गया था ऐसा चीज। जैसे कोयला हो, कोयले का खान है, उसमें से हीरे को निकालना और ढूंढना तो कितना मुश्किल बात है ना। अब अकेले आप ढूंढें तो कितना समय लग जाएगा, पता नहीं मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा, है कि नहीं? जी। उसी तरह से कह रहे हैं, हजारों हजारों ऐसे जो ज्ञानी हैं। पहले तो देखिए ना कैसे उसका कैसे चलता है, लेयर कैसे चलता है। 84 लाख योनियां हैं ना। जलज 9 लक्षानी, जो जलचर है 9 लाख, स्थावर लक्षानी विंशति, 20 लाख जो है पेड़ पौधे, है ना। जी ब्रो। कृमि रुद्र संख्यो, जो रेंगने वाले हैं कितने हैं? 11 लाख। पक्षी नाम 10 लक्षण, पक्षी कितने हैं? बर्ड्स कितने हैं? 10 लाख। 10 लाख। त्रिमसम लक्षानी पशव, 30 lakhs पशु। चतुर्लक्षानी मानव। सबसे इन सभी में से सबसे कम कौन है? मनुष्य का बहुत कम है। और इसमें से भी हमने देखा अलग अलग युग है ना। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, कलयुग है। इसमें 4 धर्म होते हैं। सतयुग में चारों धर्म कैसे हैं? सब के सब प्रॉपरली ब्राह्मण, है ना। 4 जो धर्म के 4 पिलर है, कौन कौन सा है? सत्य, धर्म, शौच, तप। हाँ, तपः शौचम दया सत्यम इति, हाँ ये जो है, हाँ कृत्य कृता, ये जो है कृत्य युग में, जो है सत्युग में, ये जो 4 धर्म जो है बिल्कुल ठीक ठीक से रहता है। लेकिन जैसे ही सतयुग बढ़ता है और जो है टच करता है त्रेता युग को, एक पैर क्या होता है उसका? कट जाता है, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। 2 इसका वैरायटी है, 2 अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझ लेना है। एकदम से पूरा नहीं खत्म हो जाता है। ये चारों जो पैर हैं उसके
एक 1/4 खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा बात? जी प्रभु। हाँ, तपः शौचम दया सत्यम, इसके 1/4 पार्ट जो है, जैसे ही त्रेता को टच करता है उसका, त्रेता के बाद ऐसे अब जो है कौन सा एक्चुअल में कौन सा पार्ट जो है जाता है, कौन सा पिलर वो जो है कम होता है? सत्य का। हाँ, सतयुग में, सतयुग से जैसे ही वो त्रेता युग में जाता है, कौन सा पर जाता है? तपस्या। तपस्या जो है कम हो जाती है। और त्रेता से जब द्वापर युग में जब कनेक्ट होता है, जब जाता है तो स्वच्छता, दया, तपः शौचम दया, स्वच्छता खत्म हो जाता है। हाँ, दया सत्यम। शौच खत्म हो गया दूसरा, हाँ, त्रेता में। और जैसे ही द्वापर में आता है तो दया चली जाती, दया 1/4। तो ऐसे अब जो है 3/4 जैसे है खत्म हो गया। अब ये 1/4 क्या बचा हुआ है? एक पिलर, सिर्फ सत्य बचा हुआ है, वो भी बहुत टूटा फूटा है। ठीक है, अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। अभी भी तपस्या लोग करते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, है ना। किसी के अंदर ऐसा नहीं कहीं करुणा पूरा खत्म हो गया है, स्वच्छता ऐसा नहीं की है, पर उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। ये भी जाने के बाद आगे ये भी मिलेगा नहीं, पता नहीं सत्यता भी। पर ये 10,000 साल तक बहुत ही भाग्यशाली हम लोग। 10,000 साल ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें हम लोग अगर अच्छे से सिंसियरली अगर गुरु आचार्यों के जो है बताए हुए मार्ग का पालन करें तो बहुत ही जल्दी हम लोग जो है जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। तपस्या जो है कहाँ पे है? कृतयुग का है धर्म। कृतयुग में इसको भगवान को प्राप्त करने का ध्यान करके, तपस्या करके ये मार्ग था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, जीवन की आयु अवधि बहुत ज़्यादा है ना। 4800 दिव्य युग है ना। टोटल हम लोग मल्टीप्लाई किया तो कितना? 17,28,000 ईयर है ना जी ब्रो जी। वहाँ पे इतना लंबा आयु होता है, इसका ड्यूरेशन होता है सतयुग का। और धर्म के चारों पिलर होते हैं, मतलब सब परमहंस हैं। वहाँ ऑटोमेटिक शांति होता है, किसी के अंदर होड़ नहीं होता है, किसी के अंदर द्वेष नहीं है, सबके अंदर प्रेम रहता है। अभी कलयुग में वो सब अशांत है, कामनाएं इतनी भरी हुई हैं, तो भगवत प्राप्ति और समय बहुत कम है। 1,00,000 वर्ष लोग का आयु है, 1,00,000 लोग वर्ष जीते हैं। समय निश्चित है, समय के पहले नहीं मरते हैं। भाग दौड़ नहीं है जीवन में। अभी कैसा भाग दौड़ हो गया है? भाग दौड़ से क्या होता है? आयु कम हो जाती है। अभी आज आयु कम होने का एक और कारण क्या है? बहुत सारा कारण। हम लोग पिछली बार देखे थे ना एक बार, क्या अगर स्त्री को, स्त्री कई कितना हम लोगों ने देखा था ना, स्त्री है, गाय है, हैं, ब्राह्मण है, इनको अगर हम लोग उनका अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको दुख देते हैं, तो क्या होता है? व्यक्ति का आयु कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है।
जिस दिन जो है दुशासन ने उसको चीरहरण के लिए लेके आया था द्रौपदी को बाल पकड़ करके, उसी दिन उसका भगवान कहते हैं सबका इसका आयु खत्म हो गया था। तो क्या होता है, जनरली लोगों का आयु फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है आयु? जितना सांस है उसका नंबर ऑफ हमारा ब्रेथ है, जो हम सांस लेते हैं उसका काउंट फिक्स होता है, उससे हमारा आयु डिफाइन होता है। तो इस आयु को कोई ऐसा देख करके बता नहीं सकता कि आप इतना ही दिन जिएंगे। जैसे लोग चले जाते हैं हिमालय पर्वत में, ऐसा योगी ध्यान करते हैं, तो क्या करते हैं, वो सांस रोक लेते हैं, सांस को रोक देते हैं। ऐसा उनके पास में सिस्टम है। जबरदस्त है नहीं है? हम लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आता यार कैसे करते होंगे। मर ही जाएगा नहीं, सांस ही रोक दिया था। अब अगर हमने आधा सांस लिया तो फिर क्या होगा? योगी के पास जाके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो ऐसा ट्रेनिंग होता है। वो लोग अष्ट जो है ना, अष्टांग योग, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये प्रोसेस है काफी लॉन्ग टाइम। ये हम लोग को मजाक लगता है ना। ऐसे अर्जुन ने बोला ना कि ये जो आप बता रहे हो मुझे संभव नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, हाथ खड़ा कर दिया ना। ये समझ नहीं आता हम लोगों को, इतना सरल प्रोसेस दिया है, महाप्रभु की कृपा है। लेकिन उनका भी तो प्रभु जी वो भगवान के हाथ में होगा। आप एक बार बताए थे कि जन्म मृत्यु ये सब भगवान अपने हाथ में रखे हुए हैं। सब भगवान के हाथ में, सब कुछ। यही जो प्रभु जी उस दिन पूछे थे ना प्रश्न कि ये क्यों नहीं ऐसा होता है, उनके हृदय से अंदर से क्यों नहीं खत्म हो पाता है। सब करते तो है, प्रोसेस तो कर ही रहे हैं, जाकर के गंगा में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ तप सब तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है? अल्टीमेट यही है आंसर कि सब कुछ कंट्रोलिंग क्या है, भगवान के हाथ। हाँ, भगवान के हाथ में है। अल्टीमेट भगवान चाहेंगे तभी होगा। तो उनका जो मृत्यु भगवान नहीं चाह रहे होंगे मृत्यु, तभी उनका नहीं, ये तो मटेरियल कैलकुलेशन है ना। आप चाहे काम करके तो ऐसा बढ़ा सकते हैं, आपका पैसा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो फिक्स है, समझ रहे हैं? वो फिक्स है। आपका इंजॉयमेंट सुख दुख फिक्स है, पैसा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, समझ रहे हैं? पर भोग नहीं बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जितना सुख और दुख फिक्स है। वो पैसा सिर्फ कमा लेने से बढ़ा लेने से ऐसा नहीं कि आपको सुख बढ़ जाएगा, वो आएगा और गलत तरीके से निकल जाएगा, सदुपयोग नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं? जी जी। उसी तरह से ये क्या करेंगे, काउंटिंग को रोक लेते हैं, ब्रीदिंग को, सांस को लेते हैं अंदर लेते हैं, ऐसे इनहेल किया, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है कि योगा प्रोसेस में अंदर लेते हैं उसको पूरक कहते हैं। अंदर इनहेल करते हैं, सांस को जो अंदर लेते हैं, अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम। वैसे इसको एक नाम दिया है, इसको क्या कहते हैं, पूरक है। पूरक अंदर सांस लेते हैं ना ऐसे, फिर जब इसको इनहेल किया अंदर, वैसे ही फिर से एक बार जब बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसको रेचक कहते हैं, रेचक बोलते हैं। और ऐसा लॉन्ग टाइम तक, इसको अपान वायु भी बोलते हैं, जब नीचे की ओर जाते हैं ना, और फिर एक्सहेल करते हैं, इसको प्राण जो ऊपर की ओर जाती है, डाउन अपवर्ड्स है, प्राण ऊपर की ओर जाता है, अपान जो है ऊपर से नीचे की ओर जाता है, अपान वायु। तो ऐसे इसको बहुत उसका सब मीटर है, प्रैक्टिस करते हैं उसको कैसे करना है, साउंड नहीं आना चाहिए जब वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा लॉन्ग टाइम तक करते हैं। ऐसा हुआ मतलब हम लोग जैसे भजन करते हैं ना दिन भर, वैसे दिन भर वो प्रैक्टिस ही करते रहते हैं प्राणायाम का, और करते करते ऐसा एक स्टेज आता है जब प्राण और अपान को बैलेंस कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको कुंभक कहते हैं उस स्टेज में। अब सांस ही बंद हो जाएगा। एक समय में आया था ना जब ध्रुव महाराज ने सांस ही लेना बंद कर दिया था, जी गुरु जी। हाँ, सब कुछ रुक गया, तो भगवान को आना पड़ेगा, हैं?
पता नहीं मुझे कैसे होता है। समीकृषि भी कैसे, तो ट्रांस में चले जाते हैं ना, तो प्राण की भी जरूरत नहीं पड़ती है उस स्टेज में। सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है, पूरा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उसमें, उस स्टेज में। समीकृषि जब परीक्षित महाराज गए हैं उनके पास में, तो वो समाधि में थे। उनको लगा ये नाटक तो नहीं कर रहा, टेस्ट करने के लिए उनके गले में ऐसे डाल दिया सर्प को। तो उनको कुछ बाहर का कुछ भी वो नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब कनेक्शन खत्म हो गया इस भौतिक जगत से, ट्रांस में हो, कनेक्शन उनका भगवान से हुआ अभी। तो उस स्टेज में कोई बाहर से कोई भी उसका कांटेक्ट नहीं रह जाता है। पर इसके लिए बहुत लंबा प्रयास की जरूरत होती है, और मुझे लगता है ये इसका थोड़ा भी मिसयूज हुआ तो आपका ये चला भी जाता है, खत्म हो जाता है, उससे जो भी आपने प्राप्त किया खत्म भी हो जाएगा। उतना मान लीजिए काफ़ी समय तक आपने प्रयास किया है, एक सिद्धि प्राप्त हो गई, और उसका मिसयूज कर दिए तो खत्म हो जाएगा। वो आपको से जो उसको मिला हुआ है उस काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? रिस्की है नहीं? जी प्रभु जी। अर्जन किया, इतना तपस्या करके इतना वो किया, और इसलिए ये सब ही मटेरियल है। अपने से ट्राई करता है ना, कोशिश करता है सब करने के लिए। इसलिए सबसे अच्छा है भगवान से के शरणागत होने के बाद भगवान का कृपा प्राप्त करने का बस प्रयास करना। और ये जो समय है, एक्चुअली हम चर्चा कर रहे थे ये जानने के लिए कि ये ड्यूरेशन जो ऐसा कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसा इस सबको चारों को हमने जोड़ा तो इसको क्या बोलते हैं? एक महायुग। कितना होता है? 43 लाख 20,000 ईयर। और ऐसा 1000 बार जब आता है और जाता है, ब्रह्मा जी का कल्प, एक दिन, एक दिन, एक कल्प। और ऐसा ही एक रात, सहस्र युग पर्यंतम अहरयस ब्रह्मणो युद्ध। क्या करें? ऐसा ही सहस्र युग पर्यंतम, ये जो है अहर ब्रह्मा जी का, ये एक दिन कितना है? 1000 ऐसा महायुग के बराबर। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग ये चलता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का जो आयु है उसको 2 भागों में ऐसे डिवाइड किया है। 50-50 साल को उसको बोलते हैं पराब्ध, पूर्व पराब्ध, और ऐसा जो 50 साल से पहले वाला है। अभी जो है हम लोगों का 50, हाँ, ब्रह्मा बाद वाला। अभी ब्रह्मा जी का पहले 50 साल खत्म हो गया है। और ब्रह्मा जी के हर एक दिन में भगवान, स्वयं भगवान एक बार आते हैं पृथ्वी लोक के प्रभु। भगवान ने भगवत गीता में बोला ना, क्या कह रहे हैं? संभवामि युगे। एक तो वो हर युग में आते हैं, ठीक है, अलग अलग अवतारों में। क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इधर युगे युगे का मतलब कल्प है क्या प्रभु जी? नहीं, हर युग में आते हैं ना। तो मतलब जैसे दिन में एक बार वो दिन में एक बार अपने पूर्ण रूप में आते हैं, मतलब बाकी एक बार में, एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसा बहुत बार लगातार। अब उनको ब्रेकफास्ट के लिए पता नहीं कैसे टाइम मिलता है, इतना बार अवतार होता है। सच में कितना बिजी लाइफ होगा, उसमें भी निकाल के वो भजन करते हैं। इतना मनवंतर अवतार एक दिन में कितने हैं? मनवंतर कितने मनु आते हैं? 14 वो मनु अवतार हैं स्वयं भगवान के, वो आते हैं। तो मनु भगवान आएंगे तो ब्रह्मा जी क्या ऐसे रहेंगे शांति से? उनको रिसेप्शन करना पड़ेगा ना, प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। सच है। आधा घंटे में रिसेप्शन। सोचिए, जिंदगी पार हो जाएगा रिसेप्शन में।
हम लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी का इतना लाइफ है, जैसे कीड़े मकोड़े का कितना लाइफ है, एक ही दिन में वो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, सब मर जाते हैं, दूसरे सेकंड उसका दूसरा दिन दिखते नहीं। अब हम लोगों के अगर वो उनका लाइफ हमारा पता चलेगा तो वो सोचेंगे कितना लंबा लाइफ है नहीं, पर अभी हम लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं कब निकल जाएगा ये 100 वर्ष, पता नहीं है ना। और मैं बता रहा था कलयुग में क्या है, अभी इतना हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो गया है, तो हम लोग बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं ना, बिजी कर लिया लाइफ, तो सांस बहुत तेज लेना पड़ता है। इससे भी ये भी एक हमारा रीजन हो गया आयु को कम होने का। लोग जो है 50-60 वर्ष जी रहे हैं, समझ रहे। जी गुरुजी। ये पहले का लोगों का लाइफ बहुत शांति में रहता था, मन डिस्टर्ब नहीं रहता था, बिल्कुल पीस रहता था। अभी का लाइफ में तो सच में भगवान से ही बस प्रार्थना करना है कि ये सब चीज़ों से निकाल करके बस भगवान का बस भजन में लगे मन। बहुत कैसा लाइफ चल रहा है, बहुत ही डेंजरस है। इतना जो इस यहाँ का वातावरण ऐसा लोग और सब इतना जो रजोगुण और तमोगुण का भरा हुआ है कि बहुत मुश्किल है भजन करना, बहुत मुश्किल है। मन शांत नहीं है तो क्या भजन करेंगे। मन में शांति होना जरूरी है, तब भक्ति हो भाई भगवान की। कैसे भजन करेंगे, कैसे लगेगा, मन ही डिस्टर्ब है। सतयुग में ये सब चीज फिक्स है, एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ऑटोमेटिक जो है तपस्या में ध्यान में लगे, इजी है प्रोसेस। तो लंबा टाइम उनके पास में है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में समय काफ़ी है, तो आप धीरे धीरे रुकते हुए ऐसा वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। फिर क्या है, आप एयर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको शुद्धिकरण कर रहे हैं, अल्टीमेटली इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो प्रोसेस एक प्रोसेस दिया है, वो उससे होता है, कंट्रोल होता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, वो कलयुग के लिए संभव नहीं, अभी के लिए संभव नहीं। अभी हमको बहुत फास्टेस्ट प्रोसेस चाहिए, समय कम है, हमको पहुंचना है ना उसी समय में। समझ में आ रहा है कितना रिस्की है, कितना रिस्क के लाइफ हम लोग जो है चल रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हृदय से, अब व्यवस्था करें ऐसा कि अब समय इधर उधर न बेकार जाए, बस भगवान के जो है स्मरण में बस समय निकले, उनकी सेवा में निकले, उनकी चिंतन में निकले। बहुत खतरनाक युग में जी रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा प्रश्न किए हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि जब इनको पता था परीक्षित महाराज को कि अब जब कली में जानते थे कि ये सब होने वाला है, इतना उसके अंदर अवगुण है, ऐसे सब उसका जो है कलेर दोष निधे राजन कह रहे हैं कि जब ये दोषों का सागर ही है, क्यों फिर आने दिया? वो तो समर्थ थे, उसको मार सकते थे, हटा सकते थे, आने क्यों दिया? कलयुग में कल्याण होगा लोगों का, जीवों का, हरि नाम से आसानी से हो जाए। बहुत सही, ऐसा प्रश्न किया है 11वें स्कंद में भी, जो है नव योगेंद्र से निमि महाराज ने। सब बहुत सारा हमने सुना है कलयुग का जो गुणगान क्या है, कली का जो है इतना। तो परीक्षित महाराज क्या थे, सार ग्राही हैं, सार को देखा कि ये जो कलयुग के जो जीव हैं उनसे अब कुछ होने वाला नहीं है। देखा है ना हमने, जैसे जनरल कास्ट, हाँ, शेड्यूल कास्ट, और क्या है अदर कास्ट, है ना, तो जनरल कास्ट और जो लोअर कास्ट हैं, कुछ लोग जो है जिनके पास में समर्थ ही नहीं है कि वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास धन ही नहीं है वो कि वो आगे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या किया है गवर्नमेंट
रिजर्वेशन दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर नहीं लिखा तो भी पास। वैसा ही वो रिजर्वेशन अभी स्पेशली कलयुग के जीवों के लिए। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, इनको अलाउड नहीं है शास्त्र का ये मंत्रोच्चारण करना, शास्त्र का अध्ययन करना, पढ़ना। क्यों अभी ऐसा छूट मिल गया? क्योंकि कलौ शूद्र संभव। कलौ में कलयुग में क्या है, सभी जन्म से क्या है, शूद्र ही हैं। तो बोले भगवान अगर ये नियम इस पे लगाएंगे, ये निकलेंगे कैसे? कैसे कल्याण होगा इनका? निकल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं कभी। बहुत ही पावरफुल प्रोसेस दिया भगवान ने, नाम को यहाँ पे सुलभ कर दिया। मैं बता रहा था कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज हमको मिला हुआ है। एक तो ये मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। हाँ, भगवान कह रहे हैं ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। पहले तो ऐसे तो बहुत कम है, मनुष्यों की जो श्रेणी है बहुत कम है, बहुत कम जीव है जिनको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। और उसमें से भी क्या करें कि उसमें से कोई ऐसा एक होता है, हजारों में से कोई एक होता है, ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास करता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। कह रहे हैं कि ऐसे जो हजारों मुक्त आत्मा, इसमें से जो ज्ञानी है उसमें से कोई एक जो है मुक्त होता है, और ऐसे मुक्त जो करोड़ों जो मुक्त आत्माएं हैं, उसमें से कोई एक ऐसा बिरला होगा जो कृष्ण भक्त होता है, नारायण परायण। तो कृष्ण को जानना, कहीं से वो आ रहा है, साउंड आ रहा है। कृष्ण को जानना वो तत्व से बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। करना भगवान इतना जान लिया अगर हम लोग इसको तत्व से, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सिर्फ इतना जान लिया तो बस, और शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, फिर से उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। माम एति कह रहे हैं मेरे पास आएगा। क्या? सिर्फ इतना ही समझना है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। ये भगवान का जन्म और जो यहाँ पे आकर के जो कार्य करते हैं वो क्या है? दिव्य है। ये समझना जरूरी है। समझ रहे हैं? जी गुरु जी। तो ये तत्वतः जो भगवान को समझना, वो कोई एक करे, हजारों जैसे ये ज्ञानी है उसमें से कोई एक मुक्त होता है, और ऐसे करोड़ों मुक्त आत्मा से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण को जान पाता है। और प्रभु जी कह रहे थे ना कि क्या है, भगवान महाप्रभु क्या किया, रूप गोस्वामी ने कैसे प्रार्थना किया? नमो महावदान्याय। मुक्त हो जाएगा, मुक्त के स्टेज में हो गया, कृष्ण को जान लिया अभी, लेकिन उससे भी जो है सबसे जो गूढ़ बात है, भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता है। कृष्ण प्रेम, उससे भी जो टॉप मोस्ट है, सबसे जो क्रीम है,
इसलिए कह रहे हैं नमो महा वदान्याय। वदान्याय दान 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 करना मतलब देना। जब देते हैं तो उसको दान करते हैं ना। जी प्रभु। और वदान्याय मतलब कुछ विशेष स्पेशल उसको दान किया है, कुछ खास है ऐसा है। नॉर्मली तो हम कुछ धन और कुछ जो है घर का सामान किसी को दे सकते हैं, लेकिन कुछ और खास बात कुछ हमसे मांग लिया स्पेशल, तो देने के लिए हम क्या करते हैं, सोचते हैं मना कर नहीं देते ये क्या करें, देंगे नहीं देंगे इसको। हैं? घर का कुछ छोटा मोटा सामान है तो ठीक है, तिजोरी की अगर बात आ गई तो उसमें अगर कुछ रखा है कुछ सोचना पड़ेगा अभी देने के लिए, नहीं जी। है ना। और क्या करें, ये वदान्य है, ये विशेष है, विशेष देने वाली बात है, मतलब इजीली नहीं है अवेलेबल। नमो महावदान्याय। अब उसमें से महावदान्याय कब कब कहेंगे, जब और स्पेशल, उसमें से भी स्पेशल में स्पेशल हम चीज जो है किसी को देने जा रहे हैं, वो चीज महाप्रभु आकर के दे रहे हैं जो कभी बिका नहीं, कभी बटा नहीं, वो फ्रीली देने जा रहे हैं, फ्री में सबको, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो होगा, हमको प्राप्त होगा हैं। नहीं गुरु जी। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो हरिनाम संकीर्तन है क्या है, गोलोक से है। गोलोक का प्रेम धन है, वो हमको फ्री में बांट रहे हैं महाप्रभु। कृष्ण इसी को जब बांटना था तो क्या कर रहे थे, कंडीशन लगा दिया, सर्वधर्म परित्यज्य। पहले सरेंडर करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, इसको फ्री में, किसी के पास में कोई, अभी जगाई और मधाई कौन है, इनके पास में क्या योग्यता थी, सोचिए। कोई भी अवतार में भगवान ने क्या किया है। अगर कोई दुष्ट आया तो उसको मारा है ना, मार के उसका उद्धार किया है नहीं। और यहाँ पे क्या है, मारा है उसके बाद भी जो है उसको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, है ना। मार करके सिर फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु का, फिर भी। तो ये कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल प्रोसेस भगवान ने दिया, ये हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके द्वारा हम अपने अंदर जो है, व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर की जितनी गंदगी है वो खत्म कर दे, उसके अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको ही खत्म कर दे। ये नाम के अंदर पावर, ये ऐसा सुंदर जो चीज दे दिया वहां। तो भगवान जो है कृष्ण प्रेम देने आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम कौन दे सकता है, कृष्ण नहीं दे सकते। जिसके पास में कृष्ण प्रेम होगा वही दे सकता है, नहीं। जी प्रभु जी। तो किसके पास में है, वो ढूंढना शुरू किए महाप्रभु। तो सब जगह देखा तो सबके पास में कैसा मिला, बिंदु बिंदु प्रेम मिला कृष्ण में। किसके पास में है, पूरा लबालब है, श्रीमती राधा रानी के पास वो सिंधु है, सब लोगों को मिलाएंगे। जो सबका जो एक्सट्रीम होगा, वो जो प्रेम कृष्ण प्रेम है, किसके पास में है, श्रीमती राधा रानी। तो बोले अभी जब बांटना है, चलना है, देने के लिए, तो हमारे पास में पूरा कैसा होना चाहिए, व्यवस्था पूरा फुल होना चाहिए ना, कोटा जब देना है तो वहां से वो श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर के महाप्रभु यहाँ पे आते हैं। कब आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। तो एक दिन कितना बड़ा है, 1000 महायुग, ऐसा कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग होता है। तो एक बार स्वयं कृष्ण आते हैं। कब आते हैं, द्वापर युग के एंड में। कौन से द्वापर युग में आते हैं, जो 7वें मनवंतर में। हाँ, 7वें मनवंतर के 27th, हाँ 28वां 27th फिनिश होता है, उसके बाद 28th में के द्वापर युग के एंड में स्वयं कृष्ण आते हैं।
ठीक है। जी प्रभु। और जब वो जाते हैं 5000 साल बाद फिर से, जैसे द्वापर खत्म हो गया, 5000 हो गया खत्म ना, उसके जी बाद अब ये प्रथम संध्या में महाप्रभु कब आते हैं? कली का प्रथम संध्या काल है, उसमें अवतार आते हैं। और आते हैं किस लिए? सिर्फ एक ही कारण है। भगवान का आने का कारण क्या था? मुख्य कारण तो दो है एक्चुअली। एक बाह्य होता है, एक आंतरिक कारण होता है ना। जी प्रभु जी। तो कह रहे ना, संभवामी युगे युगे, क्या कहते हैं? परित्राणाय साधुना। सबसे पहले वो जो है भक्तों के साथ में आनंद के लिए आते हैं, आनंद आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है भगवान का। नेक्स्ट जो है वो साइड है, वो बिजनेस भगवान का, वो मेन उद्देश्य नहीं है आने का। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता। हाँ, दुष्टों का उद्धार करना, उनको उसके लिए वो मेन नहीं आते। उसको उनको मारने के लिए उनका मेन काम नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के लिए क्या प्रेम है भगवान के हृदय में, हाँ, राधा रानी का प्रेम को, भगवान के प्रति क्या क्या उनका स्तर है, उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए महाप्रभु यहाँ पे आए। वो क्या, उनको क्या आनंद क्या मिलता है राधा रानी को, भगवान को जब सेवा करती हैं, या भक्तों को क्या आनंद मिलता है। भगवान को तो आनंद मिलता है जब भक्त सेवा करते हैं, तो वो उनको पता है। लेकिन उनको क्या ऐसा रस मिलता है, वो जो हमको हमारे हमेशा हमारी सेवा में लगे रहते हैं, उसको जानने के लिए भगवान श्रीमती राधा रानी का क्या है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है प्रभु जी, वीडियो अभी ठीक है? अभी भी। जी प्रभु जी। तो जैसे भगवान से जीव प्रेम करता है, भक्त प्रेम करते हैं, तो भगवान को एक रसास्वादन होता है, उनको भी आनंद होता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भक्तों को क्या मिलता है भगवान को, जैसा वो सोचते हैं, उनके मन में ऐसा जिज्ञासा होता है कि इनको क्या ऐसा मिलता है जिससे ये हमारे पीछे लगे रहते हैं, हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, छोड़ के जाते नहीं। तो उसको वो आस्वादन करने के लिए, तो उसके लिए ढूंढा उन्होंने ऐसे जो सबसे जो टॉप मोस्ट भक्त है, उसको। कौन है सबसे टॉप मोस्ट भक्त? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी। तो उनके हृदय को उन्होंने लिया। क्या लिया भगवान ने? दो चीज लिया राधा रानी से, उनका भाव और रंग। हाँ, उनका हृदय, उनका भाव वो लिया, और उनकी कांति को लिया, उनके कलर को लिया। इसलिए इनका नाम क्या? गौरांग। हाँ, गौरांग। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं क्या? कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम। क्या करें? कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। क्या करें? कृष्ण वर्णम। वर्ण मतलब क्या होता है? वर्णमाला भी होता है ना, अक्षर होता है। और जो कृष्ण को वर्ण किया है, हाँ, कृष्ण का जो नाम का उच्चारण करता है, कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम, लेकिन उसका कलर कैसा है, कांति कैसा है? अकृष्ण है, काला नहीं है। कैसा है? गोरा है ना। तप्त कांचन गौरांगी। कैसा है?
जैसा सोने को जब पिघलाते हैं ना गर्म करके, वैसा जो कलर होता है, हाँ गोल्डन। हाँ गोल्डन। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम, अपने जो है उनके साथ जो उनके एसोसिएट हैं, हाँ पार्षद हैं, संग उपांग पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ में वो यहाँ पे आते हैं। और क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, वहां पे क्या करें? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या करें? महावदान्याय, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य, वो सेम कृष्णा है लेकिन अभी उनका नाम क्या हो गया है? कृष्ण चैतन्य। कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत्ति से नम। यहाँ पे क्या कहते हैं? कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। ये कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? संकीर्तन। प्राय जो है वो हमेशा क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करते हैं। उनके बारे में बता रहे हैं, महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण में कि वो उनका क्या कार्य होगा, क्या काम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे और उनके वो उस यज्ञ संकीर्तन में कौन भाग लेगा? यजंती ही सुमेधसा। मेधसा मतलब जो इंटेलिजेंट है ना, और सुमेधसा जो क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो इस संकीर्तन में यज्ञ संकीर्तन में भाग लेंगे। भगवद गीता में क्या कहते हैं? अल्प मेधसा अभी बात किया है। अल्प मेधसा क्या करते हैं? वो कम बुद्धिमान। हाँ कम बुद्धिमान। वो क्या करते हैं? देवी देवता का पूजा करते हैं, देवी देवताओं का अप्रोच, और जो ब्रह्म को करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग वही इसका जो है संकीर्तन यज्ञ में भाग ले पाएंगे जो यजंती ही सुमेधसा। तो उसका प्रचार करने के लिए महाप्रभु यहाँ पे आए हैं। और हम लोगों को अब ये जो मिस हो गया अगर ये मौका, तो फिर कब मिलेगा? अगला दिन फिर ब्रह्मा जी का हमको फिर से ये रोटेशन का 1000 का वर्ष का फिर से हमको इंतजार करना पड़ेगा। 1000 महायुग का, एक कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग 1000 बार आएगा जाएगा फिर से। ये अभी जब महाप्रभु आते हैं तो ये कैसा होता है? और जो समय गोल्डन। हाँ, ये जैसे क्या होता है, कभी कभी फंक्शन होता है ना, तो कभी फेस्टिवल आता है तो मॉल में क्या लगा देते हैं? सेल लगता है। सेल, एक के साथ एक फ्री, ऐसा 70% डिस्काउंट। हाँ, तो जिसके पास में अकाउंट में नहीं है वो भी जो है चलता है, चलो अभी इसका लाभ लिया जाए, है कि नहीं? हम लोग सब सेल वाले केस जानते हैं इनका एक होगा नहीं उधार, ऐसे तो एक फ्री वाले केस ब्रो जी। जानते हैं इनका कल्याण होगा नहीं, इनके अकाउंट में ना कभी होगा नहीं, निकलेंगे। आपके साथ निकल जाए। हम भी उसी में से हैं। आपके बाद हम लोग जो है सेंटर में है। प्रभु जी क्या प्रभु जी? जी प्रभु जी बोले निकल जाएंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। तो मैं बोले प्रभु जी प्राण जीवन प्रभु जी के साथ निकल जाए तो हाँ, कृपा करेंगे प्रभु हमारे छोड़ा नहीं। तो इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं
अब इससे और बड़ा कुछ भाग्य नहीं होगा। अब बस यही प्रार्थना करना है, रात दिन यही प्रार्थना करना है भगवान से कि अब ये जो समय मिला है प्रभु, अब ये बेकार व्यर्थ में न जाए, आपके जो है बिना चिंतन में इधर उधर नहीं समझ जाए। ऐसे निकलता जा रहा है। एक दिन हम लोगों के जो है इतना जो है महत्वपूर्ण समय जो है इतना बहुत ही मूल्यवान है समय। ये हमारे जीवन का एक एक क्षण जो जा रहा है मूल्यवान क्षण, जैसे एक एक जो खत्म हो रहा है। तो बस यही सिंसियरली हृदय से प्रार्थना करना कि अब ये जो है समय ऐसे ना बिना जो है भगवान आपकी सेवा में, बिना आपके जो है चिंतन में जो है मन और ना इधर उधर बर्बाद हो। अब जो है समय जाए उसी में जाए। सेल लगा हुआ है, जानते हैं हमारे पास में कोई योग्यता नहीं है अभी। अब यो आए हैं इसीलिए जानते हैं पापी तापी जो भी है सब के सब निकल जाएंगे। ऐसा उदाहरण दिया है उन्होंने, दिखाया। जगाई मदाई जैसे पापी हैं उनका भी उद्धार हो गया महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। तो हम लोग उसी कैटेगरी में हैं। आप लोग तो नहीं, एटलीस्ट हम अपने को कह सकते हैं। वही है, महाप्रभु की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा से ही, गुरुदेव की कृपा है हम निकल सकते हैं। अदरवाइज कोई हमारा योग्यता नहीं है। तो बहुत ही भाग्यशाली हम लोग, इसलिए चिंता नहीं करना है। जो समय मिला है इसको पूरा अभी उसके लिए लगाना है, प्रार्थना करना है कि अभी एक जो भी समय है प्रभु अब बस आपकी सेवा में बस निकले। और उनके हृदय को जीतना है, उनको हम लोगों को खुश करना है। तो जितना सामर्थ्य है, जितना शक्ति है, जितना हमको हमारे पास में ज्ञान है, उससे हम लोगों को दूसरों को ये ज्ञान पहुंचाने का, बताने का प्रयास करना है, देना है। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, अज्ञान में। हमको भी नहीं पता था, हमको भी किसी ने बताया। तो हमारे पास में क्या होता है, हमको उससे मुक्त होना है, ऋण से। तो हमको भी क्या करना है, मैसेज को भगवान के दूसरे के पास पहुंचाना है, देना है, सब लोगों को पहुंचाना है। ये सेल लगा हुआ है, जो भी आएगा हरिनाम करना शुरू कर देगा, गारंटी है निकल जाएगा। महाप्रभु इसका आश्वासन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं मांग रहे। प्रभुपाद जी ने क्यों बोला 16 माला? मर्सी करके पता था पॉसिबल नहीं है। 64 माला नहीं होगा। महाप्रभु ने बोला 1 लाख से नीचे जो करता है वो अधम है। हम तो करेंगे पूरा दिन नहीं होता। 80 माला हो गई 1 लाख। 64 माला, 64 माला 16 में हाँ 1 लाख। हाँ 64 माला से जो कम करता है उसको बोलते हैं अधम है। वो कोई मतलब नहीं है उसका। उसके यहाँ उसके पास जाना नहीं, उसको देखना नहीं, उसके घर नहीं, कुछ खाना नहीं है, उसका लेना नहीं है, स्वीकार नहीं करना कोई है। उसके साथ में अभी हम लोग देखते हैं ना, 16 माला जब करता है कि नहीं तो नहीं लेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे, पता ना। वैसे वो क्या करते हैं, उनका स्टैंडर्ड महाप्रभु का, जो 64 माला से कम करता है उसका नहीं लेना, उसके पास नहीं जाना, अधम है, नीचे की कैटेगरी। प्रभुपाद जी की कृपा, उसको इतना करुणा किया प्रभुपाद जी ने। महाप्रभु ने सिर्फ यहाँ पे ही कृपा किया, इस भारत ये जो है इंडिया में। और प्रभुपाद जो है इसको भी पार करके जा करके अपना सब कितना सब स्वास्थ्य को सब कुछ जो है दाव पे लगा करके, ऐसा इतने उम्र में 60-70 ईयर की उम्र में जा करके प्रभुपाद जैसे इतना अपना जीवन को कितना कष्ट में लेकर के वो जो है और सब तक ये वो है महाप्रभु का मैसेज दिया। इसलिए तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं, पाश्चात्य देशोद्धार। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। ये कृष्ण को इस भूतले के ऊपर, भूतल ये जो है धरती के ऊपर ले आकर के स्थापित किया। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। क्या है, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। क्या करें, गौरवाणी, जो महाप्रभु का ये जो वाणी है उसका प्रचार किया प्रभुपाद।
कहाँ पे? निर्विशेष पाश्चात्य, शून्यवादी। हाँ, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। निर्विशेष शून्यवादी हैं वहां पे, वैसे लोगों को, पाश्चात्य देश को, वेस्टर्न जो है, हाँ, वो उनको जा करके उनको तारा, पाश्चात्य देश को तार दिया उन्होंने उनकी कृपा से। एक ऐसा शुद्ध भक्त है महाप्रभु का, जो महाप्रभु के मैसेज को लेके जाना चाहता है। तो हम अपने बदौलत से नहीं कुछ कर सकते हैं, गुरुदेव की, प्रभुपाद जी की, ऐसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम लोग सब कुछ, और वो शक्ति ट्रांसफर करते हैं, वो देते हैं, तब हम कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। तो जैसे कृष्ण ने बोला, राम जी ने बोला कि चलो तुम लोग चले जाओ, सभी मनुष्य और जो है बंदरों के उसमें जा, सभी देवताओं को बोला जाओ जन्म ले लो, अभी मैं आने वाला हूँ। उसी तरह से महाप्रभु जब आए तो बोले चलो 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 मैं आने वाला हूँ, सब वहाँ पे अपने कीर्तन पार्टी में भाग लो सब। तो सब कीर्तन पार्टी में कौन है? वो साधारण नहीं, सब देवी देवता है। तो महाप्रभु की जो मूवमेंट में जो ज्वाइन हो रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं समझना, बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, इस मौके का पूरा से पूरा लाभ उठाना है, हृदय से प्रार्थना करना है, और समय को पूरी तरह से हम लोगों को कोशिश करना है उसमें अब लगाने के लिए, उसमें हमको आगे बढ़ने के लिए जितना हो सके प्रचार करें, बताएं, दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरे को भी हेल्प करें, उसको निकालने का प्रयास करें। ठीक है जी बिल्कुल। ध्यान देना है प्रचार करते वक्त, इतना ध्यान देना है कि फल के प्रति आसक्त नहीं होना है, कि हम किसी को बता रहे हैं और वो नहीं कर रहा है, वो थोड़ा वहाँ पे रिस्क हो जाता है, जैसा आप पिछली बार बोल रहे थे। तो हमारा एक ही बस उद्देश्य होना चाहिए कि हमको एक पोस्टमैन बनना है, बस हमको एक मैसेंजर बन रहा है, हमको जो है ना दूत बनना है। सिर्फ जिसने किसने हमको मैसेज दिया उसकी मैसेज को हम दूसरे तक बस पहुंचाएं। ये कृष्ण का मैसेज है, उन्होंने दिया, और हम उस मैसेज को सिर्फ दूसरे तक बस ट्रांसफ़र करना है। जैसे पोस्टमैन क्या करता है, किसी ने पैसा दिया 1 लाख रुपया, उसमें से निकाल करके ऐसा नहीं बोलता है कि 10,000 अपने पॉकेट में डाल लो, या उसमें सोचता नहीं कि भाई इसकी ये थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा 10,000 डाल देता हूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। वो क्या करता है, एज इट इज जो उसने दिया उसको उसके पास पहुंचा दिया। वैसा ही हमको क्या बनना है, मैसेंजर बनना है महाप्रभु का। हाँ, जो दिया मैसेज उसको एज इट इज पास कर देना है। ठीक है, अब वो उसका मर्जी, वो उसको यूज करता है, उसको दूसरे को गिफ्ट देता है या फेंक देता है। वो हमारा काम नहीं, हम जा करके उससे लड़ने लगे, अरे मैं दिया तुमको, तुम उसको फेंक दो, तो प्रॉब्लम होगा। तो हमको क्या करना है, उससे रिजल्ट से हमको अटैच नहीं होना है। भगवान ने भी बोला अर्जुन को, तुमको मैं सुनाया सिखाया है, भगवत गीता बताया, तुमको समझ में आया क्या अर्जुन? पूछे उसको, नहीं समझ में आया तो बोलो फिर से बताता हूँ, है? लेकिन क्या बोला, तुमको अब तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, उसको फ्रीडम दिया। तो हमको सिर्फ बताना है, न कि अब एक्सपेक्ट करना कि वो करने लगे। अब कल से मैं बोला है भाई, तुमको बोला कल और अभी तक शुरू नहीं किया। ऐसा नहीं, हमको भी समय लगाना। कितना कृपा किया ना हमारे ऊपर ने भगवान ने, बहुत, हर कितना गलती किया हमने, लाख गलती, हर कदम पे गलती करते हैं, भगवान उसको अनदेखा करके माफ़ कर देते हैं। जैसे माता पिता होते हैं ना, बच्चों की गलती को देख करके क्षमा करते रहते हैं, वैसे ही भगवान करोड़ों जन्मों से हमारे गलतियों की एक के ऊपर एक गलती, अभी हम लोग जो है कंफर्म करते हैं, कहते हैं अभी नहीं करेंगे, वापस फिर से वही गलती करते हैं। और भगवान कैसे करुणामय है, इसको क्षमा करते हैं, नहीं देखते हैं। उसी तरह से हम उनके पार्षद हैं, हम लोग उनके अब रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारे अंदर ये गुण आना चाहिए ना, तो एक्सपेक्टेशन नहीं करना, विदाउट एक्सपेक्टेशन हमको उनका मैसेज एज इट इज बस देना, कोशिश करना है अपना जितना सामर्थ्य उस पहुंचाने के लिए, लोगों को मदद करना, उनको निकालने के लिए। प्रभु जी, ये एक प्रश्न था, ये जैसे प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र में है ना कि निर्विशेष शून्यवादी, तो पहले तो मुझे लगता था कि, और प्रभुपाद जी इतना एम्फेसिस देते हैं, उनका इतना खंडन भर भर के खंडन करते हैं, तो लगता था कि ये पहले तो ये कुछ लोग ही होंगे मायावादी निर्विशेष,
लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये तो 90% लोगों का यही हाल है। वही। मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो पावर है, सुपर पावर, हम्म, लेकिन ये नहीं मान पाते कि वो कृष्ण और राम के रूप में है। ठीक है, वो नहीं मान पाते सुपर पावर वो है। वो बोलते कुछ ना कुछ तो सुपर पावर है। तो एक तरह से वो भी निर्विशेष, मतलब सब आदमी के अंदर वो थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट है निर्विशेष, जो ऐसा बोलते हैं। ये लेट समझ में आता है, इसलिए मैं बता रहा था ना। तो सब मानने के लिए रेडी हैं कि कोई ना कोई तो पावर है, पर हाँ जब बात आती है पर्सन की, राम की, कृष्ण की जब बात आती है तो मानने के लिए, क्योंकि यहीं पे माया जो अपनी पूरी शक्ति जो दिखाई है, पूरी जो पावर जो लगाया है, कहाँ पे लगाया है? इसी में, जो मनुष्य रूप में है। भगवान का ये जो मनुष्य रूप में ना, विश्वास नहीं करता ना कि हमारी ही तरह ये भी कैसे भगवान हो सकता है, मानने के लिए रेडी नहीं। लॉन्ग टाइम लगता है। उनकी कृपा होगी, योग शक्ति की कृपा होगी, तो हमको ये सब रिविलेशन होता है। ये तो साधारण नहीं। इसका मतलब है कि प्रभुपाद जी इसी को ध्यान में रखते हुए इतना खंडन किया, ना केवल जो जो वो आपके शंकराचार्य उसमें पद्धति में आते हैं वो लिमिटेड उनको नहीं, बल्कि होलिस्टिक को देख के खंडन किया। वहाँ पे ज़्यादातर यही है ना, बाहर में, फॉरेन में हाँ ये फॉरेन में तो वही। ज़्यादातर ये निर्विशेष सुननेवादी, वहाँ पे ज़्यादा वाइडनेस है ना। मायावाद वहाँ पे कम है, इधर यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा। समझ गए? तो ये बहुत देर के बाद समझ में आता है, ये भगवान है, पर्सन भगवान। इसलिए तो कह रहे हैं ना, ब्रह्मन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द देते हैं। जो लास्ट है भगवान, भगवान नहीं समझ में आता है। ब्राह्मण जो स्टेज है, वो स्टेज में सिर्फ ब्राह्मण को ही समझ पाता है। समझ रहे हैं? उस स्टेज में जाने के बाद भी जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा वेद पाठात इति विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण लेवल को ही जान पाता है, आगे नहीं पहुंच पाता है। जब तक किसी ऐसे शुद्ध भक्त का कृपा नहीं होगा उसके ऊपर, तब तक भगवान को नहीं समझ सकता। ये बहुत लेट में समझ में आता है, बहुत लेट में। जब तक किसी ऐसे शुद्ध भक्त की कृपा नहीं होगी, है ना, अंतरंग शक्ति की जब तक कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर, तब तक उनको समझना मुश्किल। भगवान को समझ नहीं समझ सकते। जी क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जगाई मगाई पे महाप्रभु ने कृपा किया तो उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ, तभी तो उनको कृष्ण प्रेम, मतलब वो उनको लगा कि हाँ ये मुझे मिलना चाहिए। हम लोगों को तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या मिला है और कैसे करें। तो ये कैसे समझ में आएगा कि ये क्या मिला है और इसको कितना सिंसियरली करना चाहिए? ज़्यादातर वो भाग्यशाली है कि उनको डायरेक्ट महाप्रभु का नित्यानंदपुर का कृपा मिल गया। ये कोई शुद्ध भक्त ऐसा किसी जीव के ऊपर कृपा कर दे, अपना ग्लांस कर दे, तो ये संभव है, उसको समझ में आ सकता है। अब हमारे केस में क्या है, हमको भी मिल गया है, लेकिन हृदय इतना गंदा है अभी कि उसकी महत्ता जो है ना समझ नहीं आ रही, क्योंकि गंदगी है ना। और क्लीन जब होगा तो तब हमको समझ में आएगा कि नहीं 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 नहीं, अब और कुछ नहीं उसका समझ में आएगा, बस एक ही लक्ष्य, एक ही चीज उसको दी गया। तो क्लीन हो गया ना, उसको जीवन का उद्देश्य पता चल गया। अभी तो क्या है, गंदगी है। हमको गंदगी है तो विश्वास नहीं होगा, सरेंडरिंग नहीं होगा भगवान के ऊपर, मानेंगे नहीं, अभी हमारा चलेगा। तो इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना है, शुद्ध भक्तों का संग करना है, कीर्तन करना है, नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा, जैसे हमारा हृदय पवित्र होगा, सिंसियरिटी आ जाएगी, तब हमको उसका अर्जेंसी समझ में आ जाएगा कि नहीं अभी निकलना है, अब बस एक ही, अभी जीवन का लक्ष्य यही है, इसी के लिए जीना है, बाकी सब अपने आप चलेगा। अपराध नहीं करना, भक्त का अपराध नहीं करना। वो लोग पापी थे पर अपराधी नहीं थे। हम लोगों का थोड़ा सा इसमें जब हम लोग आगे चलते हैं तो अपराध चलने लगता है, वो थोड़ा सा डेंजरस है, समझ नहीं आता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रभु। एक क्वेश्चन मेरा है इसमें, जैसे कि गांव में ना प्रभु जी कुछ पूजा पाठ जो भी हम घर में कराते हैं वो पंडित को बुला के कराते हैं, ठीक है प्रभु जी।
तो पंडित जो है वो आज का तो स्तर पे कैसा है, वो मांस मच्छी अंडे सब कुछ खाते हैं, और उसका वो दारू भी पीते हैं। तो उस केस में उन लोगों को क्या, हमने कोई पूजा पाठ जो करते हैं उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? क्या हमारे वैष्णव को बुला के पूजा पाठ कराना चाहिए? अगर मतलब कोई व्यवधान नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो वैष्णव बुलाएं तो सबसे बेस्ट है। अगर आपका चारा नहीं है, समाज में ऐसा लगता है आप बाइकाट होंगे, कुछ ठीक नहीं है, तो तब तक के लिए करते रहिए, टाइम पास के लिए करते रहिए, बस दिखाने के लिए करते रहिए। उसमें आपको उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ये जान करके। पर एक बस समाज को जैसे चल रहा है उसको आप तोड़ नहीं रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आप ही कंट्रोलर हैं, आप उसको हटाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो रोक सकते हैं, उसको बंद किया जा सकता है। प्रभु जी, मेरे घर के सामने ही कृष्णा का मंदिर है, जस्ट 500 मीटर डिस्टेंस में। जो पंडित है तो सारे सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वहाँ के ऊपर दारू वगैरह पी के भी वहाँ आके भी मंदिर में ही पूजा करते हैं। वो कंट्रोल नहीं है ना आपके ऊपर, आपका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं उसमें करना। आपके घर से कुछ ऐसा है, आपके ऊपर से कुछ कंट्रोल है, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करना, समझ रहे हैं? हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, प्रकाश को बढ़ाना है, अंधकार तो अपने आप दूर होगा। क्या वो जो पूजा करते हैं भगवान उसको ग्रहण करते हैं? नहीं 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 करें, भक्त सिर्फ भक्त से ग्रहण करते हैं भगवान। जब तक हृदय पवित्र नहीं हो गया, शुद्ध नहीं हुआ, तब तक भगवान नहीं लेते हैं उसे। मतलब जो लोग भी करा रहे हैं तो उनका भी वो भी मतलब वो भी भगवान उसको ग्रहण की नहीं अब करते क्या हैं? है, उसमें बहुत सारा लेवल है, उसमें ज़्यादा हमको चिंता नहीं करना, क्योंकि अब क्या है, अलग अलग लेवल का शुद्धिकरण होता है। अब द्रव्य लगाया ना, उसने जो काम किया, पैसा कमाया, तो उसमें खर्च किया ना, वो भगवान के नाम पे किया ना, तो उसका मिलेगा उसको फायदा, समझ रहे हैं? अलग अलग फायदा होगा। मतलब किसी अगर किसी भक्त ने अगर उसके वो पंडित के थ्रू में अपना द्रव्य पूजा द्रव्य कराया यज्ञ होता है ना, द्रव्य यज्ञ भगवान बता रहे हैं ना, अलग अलग जो यज्ञ है, तो उसने जो अपनी कमाई का धन, जो उसने एनर्जी लगाया, समय बताया, पैसा कमाया, उस पैसे को और इधर उधर ना खर्च करके, अपने खर्च ना करके भगवान के नाम पे निकाला ना, किया ना, समझ रहे हैं? वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, सही तरह से उसका जो उसका यूटिलाइजेशन वो नहीं है, लेकिन उसको कुछ उसका फायदा मिलेगा, उसका प्यूरिफाई होगा उसका धन। इसलिए हमको ज्ञान देना है, ज्ञान देंगे, ये प्रकाश जब जाएगा तो अंधकार अपने आप खत्म होगा। पर सिर्फ हम देखेंगे कि कोई ऐसे अंधकार में है, उसके बारे में बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं। और हमको अभी फोकस कहाँ पे करना है, जो जैसे किसी व्यक्ति को अगर उसको कुछ फसल उगाना है, तो कहाँ पे वो अपना बीज डालेगा? कौन से हाँ, जहाँ उपजाऊ है, जहाँ बंजर है। कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी समय कम है, हमको उपज डालना है, अगर रिजल्ट देखना है तो हमको पहले अभी टाइम किधर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम उसके प्रति क्या है, ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, हम द्वेष नहीं कर रहे हैं, सम है। लेकिन अगर कोई डूब रहा है व्यक्ति और वो कहे नहीं भैया हम आप रस्सी डालो, बोले नहीं रस्सी से नहीं रस्सी नहीं बोली स्पेशल, तो क्या करेंगे, निकल नहीं पकड़ेगा ही नहीं, बोलना पकड़ूंगा ही नहीं। क्या हो रहा है, हरिनाम दिया है भगवान ने, हम कहाँ पकड़ रहे हैं? प्रयास तो करे लेकिन मन नहीं पकड़ दे रहा है, समझ रहे हैं? तो वैसे ही जो रेडी है, बाबा हम मैं निकलना चाहता हूँ अभी, उसको दीजिए, बांटिए, पहले वो अर्जेंसी है उसको निकालिए। जो रेडी है, निकलना चाहता है, अभी भी जो है नाटक कर रहा है नींद का, नहीं मुझे उठना नहीं है, तो उसको ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। जो पूजाऊ है उधर बीज डालिए, समझ गए? उसके लिए हम प्रार्थना करना है, ठीक है? जी प्रभु। किसी का प्रश्न नहीं तो आज बंद करते हैं, फिर
एक बार हरे कृष्ण। प्रभु जी एक मिनट प्रभु जी यहाँ पे जितने भी माता जी लोग हैं, अगर वो 5:30 बजे से हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, अगर उनके पास टाइम है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ले लीजिए आप। यहाँ पे तो कोई भी माता जी को मैं जानती नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन अगर आप लोग 5:30 डेली मंडे टू फ्राइडे